नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस पर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर हो रही धोखाधड़ी, छत्तीसगढ़ के मछली पालन विभाग ने दी सचेत रहने की सलाह। कृषि कानूनों पर नहीं थम रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन, सरकार किसानों से मिलकर तलाशेगी नई राह। उत्तर प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी का मामला आया सामने, 6 किसानों को बेचा 2400 बोरी यूरिया। किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के मकसद से सरकार किसानों को खेती के साथ अन्य कृषि व्यवसाय से जुड़ने की सलाह देती है, जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन या मछली पालन आदि। इसके अलावा किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि अनुबंध खेती भी फायदे का सौदा मानी जाती है। इससे किसानों को बिना किसी झंझट के अच्छी आमदनी मिल जाती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किससे करें, किससे ना करें, इसके लिए किसानों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। कोई फ्रॉड कंपनी किसानों से ना जुड़ जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मछली पालन विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि कुछ संस्थाओं द्वारा बड़ी धनराशि लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी की जा रही है। ये कंपनियां भूमि और तालाब आदि पर निवेश करने के बहाने किसानों से पैसा ऐंठ कर फरार हो जाती हैं। इसलिए किसान पूरी सतर्कता बरतें, अनुबंध में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, अच्छे से जांच पड़ताल करें। अगर कोई कहता है कि वो सरकारी कंपनी से है तो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले किसान अपने यहाँ के कृषि अधिकारियों या फिर जिले के मछली पालन विभाग या जिले के कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करके जानकारी लें और पता करें कि क्या सचमुच कोई सरकारी कंपनी किसानों से अनुबंध कर रही है। किसान कार्यालय, सहायक संचालन मछली पालन या जिले के कार्यालय के किसी भी विभागीय तकनीकी अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन बंद नहीं हो रहे हैं। अब सरकार ने कोई बीच का रास्ता निकालने और किसानों को समझाने बुझाने की बात सोची है और इसका जिम्मा सौंपा है राजनाथ सिंह पर। राजनाथ सिंह पहले कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, तब से उनके रिश्ते किसानों के साथ जरा अच्छे बने हुए हैं। तो जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत करना अब शुरू कर दिया है और वो उन्हें अपना पक्ष समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो सरकार किसानों को इस बात पर आश्वस्त करना चाहती है कि एमएसपी और मंडियां कभी खत्म नहीं की जाएंगी। किसानों को न्यूनतम मूल्य हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ किसानों को खुले बाजार का एक विकल्प और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो वही किसान भी इस बात पर अड़े हैं कि उनकी उपज मंडी में बिके या उससे बाहर, उन्हें एमएसपी मिलना ही मिलना चाहिए। साथ ही किसानों द्वारा खेती को मनरेगा से जोड़ने की बात भी कही जा रही है। किसानों के साथ धोखाधड़ी और धांधलेबाजी कोई नई बात नहीं है। चाहे नकली खाद हो, बीज का मामला हो या उपज खरीद के नाम पर धांधलेबाजी का हो। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का है, जहां यूरिया खाद की कालाबाजारी की बात सामने आई है। दरअसल शिकायत मिलने के बाद जिला कृषि अधिकारी ब्रजेश सिंह ने इसकी जांच के आदेश दिए, जिसमें गाजीपुर के सहकारी संघ से करीब 2400 बोरी यूरिया 16 किसानों के नाम पर बेचने का मामला सामने आया। कृषि अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन कराया गया, जहां इसमें 16 में से 10 किसान तो फर्जी ही निकले। इस पर कार्रवाई करते हुए गाजीपुर सहकारी संघ के सचिव मान सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले भी 4 अगस्त को एक जांच में 3200 मीट्रिक टन यूरिया की सीमित और इफ्को के प्राइवेट बिक्री केंद्र से कालाबाजारी की पोल खुली थी। तो फिलहाल कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की गई, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इससे किसानों को जो नुकसान हुआ, अब उसकी भरपाई कैसे होगी और उसकी भरपाई कौन करेगा। हिमाचल का किन्नौरी सेब बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन हिमाचल के किसान इस बार किन्नौरी के अच्छे दाम न मिलने के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं। किसान हर साल किन्नौरी सेब की 10 किलोग्राम की पेटी 1500 से 1800 रुपए में बेचते थे, लेकिन इस बार एक पेटी का दाम उन्हें 1000 से 1300 रुपए मिल रहा है और कहीं कहीं तो ये दाम 700 से 1000 रुपए ही है। दाम कम मिलने की बात पर किसानों का कहना है कि सस्ते कश्मीरी सेब की वजह से अच्छे दाम कहीं नहीं मिल पा रहे हैं।
दरअसल कश्मीरी सेब में स्कैब रोग लगने से बाजार में इसकी कीमत बहुत कम है, जिसके चलते लोग किन्नौरी सेब को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कश्मीरी सेब की 10 किलोग्राम की पेटी जो हर साल 500 से 700 रुपए की हुआ करती थी, वो इस बार 300 से 500 रुपए में बिक रही है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।